लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी है और इसी क्रम में सीएम योगी आज उन्नाव, हरदोई और साथ ही शाहजहांपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी उन्नाव के भगवंत नगर क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी साक्षी महाराज के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 1:40 पर हरदोई के शाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा होगी। इसके बाद में दोपहर 3 बजे शाहजहांपुर के खुदागंज कटरा से जनसभा होगी, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण के तहत 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होना है और यूपी की कल 10 सीटों पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में बदायूं, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी और साथ ही फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, आंवला और साथ ही बरेली में मतदान होना है और ये 10 सीटों पर कल वोटिंग होगी। यूपी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये तीसरे चरण का इलेक्शन है। इससे पहले भी 2 चरण में यूपी में मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे और इस साल जनवरी में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को पहली बार अयोध्या का दौरा किया। पीएम मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किया और इसके बाद में उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ भी उपस्थित रही। पीएम मोदी ने फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम के साथ में मौजूद रहे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। अयोध्या में पीएम मोदी के रोड शो में बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी भी शामिल हुए थे। इकबाल अंसारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भाई खुशी तो बहुत है, पूरे अयोध्या के लोग जो है यहाँ मौजूद हैं और अयोध्या में जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हम लोग जो है ख्वाब देख रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और अयोध्या आवे। कब से ये मन बनाया था? पिछली बार भी आपने किया था ये? भाई ये मन तो हम बहुत दिन से बनाए हुए हैं, क्योंकि अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम का एक समाज है। हम लोग सभी एक साथ हैं। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है। पिछले 3 दशक का इतिहास राजनीतिक बताता है कि राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली सीटों के लिहाज से काफी ज्यादा फायदा हुआ है और 2024 में भी एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठ चुका है, वो भी तब जब 5 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा और साथ ही चुनावी रोड शो काफी कुछ बताने के लिए काफी है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो भी नजर आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। राम पथ से विजय पथ की ओर मोदी का चुनावी रथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रभु राम की पावन धरती पर मोदी का चुनावी रोड शो संदेश दे रहा है। राम जन्मभूमि के नाम, भव्य राम मंदिर के नाम कैसे अयोध्या की तस्वीर बदल गई, कैसे अयोध्या वासियों की तकदीर बदल गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी का पहला अयोध्या दौरा है, जो कई मायनों में खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के केंद्र में राम मंदिर सियासी मुद्दा बन चुका है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक विपक्ष पर सवाल खड़े कर चुके हैं। कैसे राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक विपक्ष ने विरोध किया। 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय
मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था, लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नाम न सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कीर्तिमान है, बल्कि सनातन का झंडा बुलंद करने में अहम योगदान भी, क्योंकि अयोध्या की जनता मोदी योगी के नाम जो संदेश दे रही है वो पूरे देश में गूंज रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी योगी के जरिए अगर ये ना होते तो मंदिर मस्जिद अभी तक तो ये विवाद ही था, लेकिन जब से मंदिर है तब से बन गया है। हम लोग पूरा योगी मोदी के साथ हैं। योगी और मोदी जी बार बार आ रहे, लेकिन विपक्ष का कोई नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को सनातन विरोधी हैं। ये सभी लोग सनातन विरोधी हैं, तो ये लोग सनातन के पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को एक अल्पसंख्यकों का वोट लेना है। लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी ने भले ही दर्जनों रैली और रोड शो किए हों, लेकिन अयोध्या से जो तस्वीर सामने आई वो राम भक्तों का उत्साह बयां करने के लिए काफी है। बीजेपी भी इस मौके को भुनाना चाहती है, क्योंकि जो 500 सालों में नहीं हुआ उसे मोदी योगी की जोड़ी ने चरितार्थ कर दिया। और पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ी लाखों की भीड़ भी यही कह रही है, आएंगे तो मोदी ही। बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। मोदी मोदी आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मोदी ने बहुत अच्छा किया, सबसे आगे है, मोदी के लाना है इस पर। मैडम, जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है, मोदी जी आ चुके हैं, पूजा अर्चन कर रहे हैं। हम भी बस वेट कर रहे हैं उनके आने का। हम अभी तो यहाँ आएंगे तब हम उनको देखेंगे लाइव। हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली उनको देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार फिर से मोदी सरकार। हम तो कहते हैं हर बार मोदी सरकार। पिछले 3 दशक का राजनीतिक इतिहास बताता है कि राम मंदिर मुद्दे से बीजेपी को चुनाव में मिलने वाली सीटों के लिहाज से फायदा हुआ है। बीजेपी का वोट बेस धीरे धीरे बढ़ता गया है। बीजेपी जो कभी 2 सांसदों तक सीमित थी, उसने पहले लोकसभा में 100 के आंकड़े को छुआ और जल्द ही पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। ऐसे में 2024 के चुनाव में भी राम मंदिर काफी अहम मुद्दा है, जिसकी तस्वीर आज दुनिया देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।